हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी, एडवोकेट, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों, मीटर से फीट में कैसे बदले, वर्ग मीटर से वर्ग मीटर को कैसे जाने, गज को वर्ग गज से कैसे जाने, गज से वर्ग फीट को कैसे जाने, एक गज में कितना फीट होता है, एक गज में कितना वर्ग फीट होता है, एक एक मीटर में कितना फुट होता है, एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट होता है। इसके साथ में हम लोग ये जानेंगे कि अगर खतौनी में लिखा हेक्टेयर है जो होता है, उसको हम लोग वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट करें और वर्ग फुट में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मैं आपको पहले बेसिक बातें आपको बताऊंगा कि फीट और मीटर का संबंध, और वर्ग मीटर और वर्ग फुट का संबंध, और गज वर्ग फुट का गज का संबंध। उसके बाद फिर खतौनी में लिखी जो डिजिट होती है उसको हम लोग वर्ग मीटर में या वर्ग फुट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, बहुत आसान तरीके से, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मैं उन साथियों के लिए बनाता हूं जो इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं, और जिसके पास जानकारी है उसको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं उन साथियों के लिए बनाता हूं, या तो याद था भूल गए, या जो साथी उसको जानते नहीं हैं, उनको जोड़ने घटाने में उनको दिक्कत होती है, तो उन साथियों के लिए है दोस्तों। तो जिसके पास नहीं जानकारी है वो वीडियो देखें, उनके लिए फायदेमंद होगा, और जिसके पास जानकारी है, पूरी जानकारी है, उसकी कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एक मीटर बराबर 3.28 फुट, एक वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट। अब आपसे अगर कोई ये कहे कि 10.76 वर्ग फुट में कितना वर्ग मीटर होगा, एक वर्ग मीटर होगा। 3.28 फुट में कितना मीटर होगा, एक मीटर होगा। एक गज बराबर 3 फुट, एक वर्ग गज बराबर 9 फुट। क्योंकि हमारे देश में गज का भी प्रचलन है, मीटर और फीट का भी प्रचलन है, इसीलिए मैं आपको गज के बारे में बताता हूं, और जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि एक गज बराबर 3 फुट होता है और एक वर्ग गज बराबर 9। ये वर्ग फुट है दोस्तों, ये वर्ग फुट है। जब 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 त्रिका 9, तो ये वर्ग फुट बन जाएगा। उसके बाद आप और भी जानते होंगे कि एक फुट बराबर 12 इंच होता है, और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका बताने का मेरा जो उद्देश्य है, इसमें कई सारे लोग ये तो कह कि 3 फुट है, जो 0.2 के बाद है, उसको अगर मुझे इंच में कन्वर्ट करना है तो आप जैसे ये है, मैं यहां करके बता देता हूं। पॉइंट के आगे 0 लगा दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसका आप 0 लगा दीजिए। 28 गुणे, जब आप गुणा करेंगे उसको 12 का, तो ये आएगा 3.36। तो ये हो जाएगा बराबर 3 फुट 3.36 इंच हो जाएगा। ये जो 0.28 है, ये हो जाएगा 3.36 इंच हो जाएगा। बस मेरा उद्देश्य था इसको आपको बताने के लिए। ये हो गया मीटर से फुट, वर्ग मीटर से वर्ग फुट, गज से फुट, वर्ग गज से वर्ग फुट के बारे में।
अगर आपसे कोई सवाल करे या आपको जोड़ना है, अगर कोई कहे कि 6.5 मीटर में कितने फुट होते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसको आसानी से आप कर सकते हैं। यह है, आप इसको गुणा कर दीजिए 3.28 फुट से, तो ये बराबर आपको आ जाएगा। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आएगा 21.32। ये फुट है दोस्तों, क्योंकि इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ वर्ग मीटर नहीं है। जब यहाँ वर्ग मीटर रहता तो वर्ग फुट आता, यहाँ मीटर है तो फुट आएगा। फिर अगर दूसरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये 25 मीटर है, सॉरी 25 फुट है, 25 फुट में कितने मीटर होंगे, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको 25 भागे 3.28 बराबर आएगा 7.62 मीटर आएगा। आप भाग करके आप बटे से भी निकाल सकते हैं, 3.28 से। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, आप भाग का चिन्ह भी लगा करके निकाल सकते हैं, तब भी उतने आएगा। ये तो होगी बहुत बेसिक चीज है दोस्तों। हमारा जो मेन पॉइंट है, हम लोग अब उस पे आते हैं। ये तो मेरा उद्देश्य था कि आपको फार्मूला बता दूं। अगर आप भूल गए होंगे तो फार्मूला याद रहेगा, तो आपको खतौनी में हेक्टेयर से वर्ग मीटर में वर्ग फीट में निकालने में आपको आसानी हो जाएगा। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये बनता कैसे है। जैसे मान लो, एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं। जैसे मान लो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अब ये तो मीटर है, अब यही चीज आप 2 × 2 कर दीजिए या मीटर × मीटर कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, 4 वर्ग मीटर आ जाएगा। और इसको करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही से बनता है, जो भी डिजिट यहाँ रहेगा आप उसमें गुणा करेंगे। मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, फीट है तो वर्ग फीट हो जाएगा, गज है तो वर्ग गज हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जैसे मान लो खतौनी में आपको, खतौनी में 0.5200 हेक्टेयर लिखा है। अगर आपको इसको, अगर आपको डायरेक्ट वर्ग मीटर में निकालना है या डायरेक्ट आपको वर्ग फीट में निकालना है, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। इसकी 2 विधि है, दोनों विधि के बारे में सीखते हैं। ये है, आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब इसको यहाँ गुणा कर देंगे 10,000 का, तो आ जाएगा 5200 वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये निकल गया। अब इसी को अगर आपको 0.5200 गुणे 10,000 गुणे 10.76, आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों। 0.5200, ये जो खतौनी में हेक्टेयर लिखा था हो गया, गुणे का चिन्ह 10,000। ये 10,000 कहाँ से आया, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ये फिर गुणे 10.76, क्योंकि 1 वर्ग मीटर बराबर इतना वर्ग फुट होता है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा बराबर 55,952 वर्ग फुट। और जब इसको आप अगर हटा देंगे तो ये निकल जाएगा 5200 वर्ग मीटर निकल जाएगा।
ठीक है, पहले मैंने हेक्टेयर लिया, फिर गुणे का चिन्ह, फिर 10,000, डायरेक्ट वर्ग मीटर निकल गया। ये विधि में है कि अगर आप पहले हेक्टेयर लेंगे, फिर गुणे 10,000, फिर गुणे 10.76 बराबर वर्ग फुट में निकल जाएगा। आप इसको नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट वर्ग मीटर में निकल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट अगर वर्ग फीट में निकालना है, वर्ग फुट में निकालना है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। 0.5200 गुणे 1,07,600 का गुणा कर देंगे। अब ये 1,07,600 कहां से आया, आपके मन में यह सवाल उठता होगा। दोस्तों, जैसे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 1,07,600 वर्ग फुट होता है। जब आप हेक्टेयर से गुणे आप 1,07,600 आप गुणा करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको वर्ग फीट में निकल जाएगा। आप भी कैलकुलेटर से आप जोड़ लीजिए, आप गुणा कर लीजिए। मैंने करके देखा है गुणे, तो आएगा 55,952 वर्ग फुट आएगा। दोस्तों, तो मेरा जो उद्देश्य था आपको बताने का कि इसमें दो बातें थी। आपको मीटर से फीट में, वर्ग मीटर से वर्ग फुट में, गज से वर्ग फुट में, वर्ग गज से वर्ग फुट के बारे में, ये बेसिक बातें थी। आपको अगर खतौनी में आपको अपनी ही जमीन देखना है या आपको दूसरे के बारे अगर देखना है, अगर कोई आपसे कहे, अगर आप अधिवक्ता साथी हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, अगर आप किसान बंधु हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। अगर छोटा एरिया है, छोटा रकबा है, तो उसको ज्यादातर लोग उसको वर्ग फीट, वर्ग मीटर में ही लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये कितना है। तो कोई डिजिट कुछ भी हो, यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर डिजिट यहाँ अगर बड़ा है तभी है। मैं आपको सबसे छोटे डिजिट के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो खतौनी में 0 के बाद 2 जीरो लिखा हो, फिर 5 जीरो लिखा हो, फिर भी आपको अगर फार्मूला याद है तो डिजिट कुछ भी हो आप उसको वर्ग मीटर, वर्ग फुट में आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ है, अगर आपको अगर इससे कन्वर्ट करना है तो आपने इसी फार्मूले पे आपको जानना है। आप देख लीजिए, यह है 10,000 गुणे 50 वर्ग मीटर निकल गया। और यही चीज अगर मान लो आपको वर्ग फीट में निकालना है, 0.050 गुणे 1,07,600, तो आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैं कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा हूं। ये 10,000 है, 0.050 गुणे 10,000, देखिए 50 वर्ग मीटर आ जाएगा। और यही चीज अगर आपको 1,07,600 से आप गुणा करेंगे तो आएगा, आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, आएगा 538 वर्ग फुट आएगा। ये जो डिजिट है ये है। अब इसको अगर आप एयर में अगर उसको एयर में देखते हैं तो ये है 5 एयर उसको माना जाता है। अगर उसको आप एयर में समझना चाहते हैं तो 5 एयर है। तो अगर आप गुणा करेंगे तो ये 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। और वर्ग फीट में है तो आप डायरेक्ट आप गुणे 1,07,600 कर देंगे तो 538 वर्ग फुट निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो मेरा उद्देश्य था आपको खतौनी में लिखे हेक्टेयर को वर्ग मीटर और वर्ग फुट में आप कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।